सुहाग रात को, वेडिंग नाइट को इनका जो घूंघट उठाने वाली रस्म है, जी जी, जैसे ही मैं उजला अरूसी में दाखिल हुआ तो ये मुझे देखकर घबरा गई, शर्मा के सिमट गई। मैंने फौरन से कहा बिल्कुल मत घबराइए, आप यहाँ पे महफूज हैं, आपके ये खावंद का घर है। मैं यूं करके कमरे से बाहर निकल गया और जाते हुए मैंने बाहर से कुंडी भी लगाई ताकि कोई और इनको डिस्टर्ब ना करे। नहीं डिस्टर्ब उस टाइम नहीं, आप डिस्टर्ब, ये मुनासिब नहीं लगता। यार ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अच्छा, आपने फिर क्या किया? मैंने इन्हें वलीमे वाले दिन बताया कि जब आप आए थे मैं घबराई नहीं थी, मैं ठंड की वजह से सिमट गई थी। ओके, तो इन्होंने आगे से जवाब दिया अच्छा चल। मैं खुश होगी कि समझ गए। समझ गए। फिर क्या हुआ उसके बाद? वलीमे की रात मुझे 2 कंबल दे के चले गए। सिर्फ 2 कंबल नहीं, साथ में एक हीटर भी, क्योंकि अगर कंबल सर्दी ना रोक सके तो ये मुनासिब नहीं लगता। तो यार मुनासिब छोड़ दे, इतनी मुनासिब जिंदगी ना गुजारें शरीफ साहब। क्यों भी सारा पहले आदमी है जो ये कह रहे हैं कि मुनासिब जिंदगी। यार मैं हाँ पहले ही आदमी होऊंगा, लेकिन बात को जरा समझने की कोशिश करें आप। समझे प्लीज। देखिए मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं बार बार वो किसी की बहन है, बेटी है, यही कह रहे हैं आप? जी हाँ। आपकी नहीं है ना यार। क्यों सर, मैं इस माशरे का फर्द नहीं हूँ? जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे बाप ने सिर्फ मुझे यही बात बताई है कि देखिए कि ये जो हर लड़की है ये आपकी बहन है, हाँ, आप इनकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। और भाई आप हर लड़की की रिस्पेक्ट करें, हर लड़की आपकी बहन है ये नहीं है। मैं नहीं हूँ। यानी कि बीवी की रिस्पेक्ट ना करो। अरे भाई, नहीं, मुनासिब नहीं लगता हारून भाई, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता। मुझे इस वक्त ना आप मुनासिब नहीं लग रहे सर। क्यों? कैसे समझाएं? ये देखे मेरे 7 पड़ोसी, अब उनका मैं नाम यार तो नाजरीन आप भी कमेंट करके बताएं इस आदमी को कैसे समझाऊं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे जो नेबर है जी जी, उनकी बहुत गैर मुनासिब आदमी। भाई उनकी शादी हुई, अच्छा, अगले किस एतमाद के साथ अपनी बेटी को, अपनी बहन को उनके घर छोड़ करके, फिर सर नहीं, वो कैमरे हैं, बात गीबत की शक्ल ले जाती है। मैं चले ना करें फिर आप, मुनासिब। बस मुनासिब सी बात बता दें, क्या मसला क्या हुआ? सर अभी 1 साल हुआ था शादी को, वो बच्चा पैदा हो गया उनके घर पे। तो क्या ये प्रोसेस ये पता है मुनासिब आपको? नहीं है। नहीं ये ओ प्रोसेस भाई ये क्यों मुनासिब नहीं है यार? भी लोग क्या सोचते होंगे कि कोई अमानत तो किसी के घर की कोई इज्जत, अमानत किसी के घर नहीं, की अमानत नहीं है। किसी के घर की आबरू, किसी के घर की लज्ज। नहीं, 1 मिनट, आपकी अम्मी आपके अब्बू के घर नहीं गई, आप पैदा नहीं हुए तब नहीं मुनासिब लगा? मुझे आप कसम उठवा लीजिए, मुझे इस बात का पता ही नहीं है। यार क्यों पता नहीं भाई आपको? कैसे, यही तो है गैर मुनासिब बात के पता चल जाए। यार इनको कैसे समझाया जाए? आपने भी कोई कोशिश नहीं की? हारून साहब, मैंने इनको इतनी रोमांटिक शायरी सुनाई है, अच्छा, रोमांटिक गाने सुनाए हैं। ओ चांदनी रात में मैं इनको बाहों में लेकर गई हूँ। फिर? मुझे कहते हैं मुझसे दूर होके चलो, क्यों? कोई देख लेगा कि जवान लड़का लड़की फिर रहे हैं, मुनासिब नहीं भाई लगेगा। लड़का लड़की जवान, आप दोनों मियाँ बीवी हैं। लड़का लड़की होना तो चले, मुनासिब लगता है। अब मेरी एज देखे, वो अब क्या फील यार कोई होगा? इतना भी फर्क नहीं आप दोनों की एज में नहीं, यार। फर्क देखिए कि दुनिया के मुंह बंद नहीं किए जाते। अब हमारे माथे पे कौन सा लिखा हुआ कि भी यहाँ मियाँ और बीवी। यार आपको मैं कैसे समझाऊं भाई कि आप शादीशुदा हैं, आप दोनों एक दूसरे के हकूक और फराइज को समझें, आप रोमांटिक हो, आप नहीं रोमांटिक होंगे, ये आपके साथ नहीं होंगी, जिंदगी कैसे गुजरेगी? बड़ी अच्छी गुजर रही है मुझे मेरी तो। नहीं अच्छी गुजर रही, क्यों भाई? मैं सुकून में नहीं हूँ। नहीं, मेरा आप- कोई एहसास नहीं है आपको, मेरी फीलिंग्स का, क्यों नहीं मेरे एहसास? जज्बात का। भाई इतना बड़ा घर इनको दिया हुआ है, रहन दो एडा वड्डा का। हर रूम में एसी है मैं कहती तुसी ला दो एसी, नहीं चाहिए। और 4 गाड़ियां खड़ी नहीं खड़ी चाहिए, हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, 4 गड्डियां भी नहीं चाहिए। अच्छा, जेवरात की कोई कमी नहीं है। मैंने जेवर भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अच्छा मैंने आप जेवर। मुझे एक बात बताएं, आप इतना कुछ जब इनके लिए कर रहे हैं जी जी। तो आपकी अक्ल क्या घास चरने गई हुई है कि आपकी बीवी हैं वो, तो औलाद का सुख भी तो होना चाहिए। देखिए सर, मुझे सारी समझ है, मुझे सब पता है, लेकिन मेरे कंधों पे एक बोझ है। क्या बोझ है? कि तुझ धी आनी जो थोड़ा कंधे ते बोझ। क्या बोझ है? बोझ ये है सर कि जब मेरी शादी हुई ना, शादी वाले दिन रुखसती के वक्त इनके वालिद साहब सारों कतार रो रहे थे। तो मैंने उनको पकड़ के कहा, मैंने कहा प्लीज आप रोए नहीं, आप इनको यहीं रहने दें, यहीं रख लें। हाँ भाई, इतने नाजों से पाली हुई बेटी अपने जिगर का टुकड़ा काट के कौन देता है किसी को? यार आप अजीब आदमी है। बोझ क्या है? शादी वाले दिन इनके वालिद साहब ने मुझसे कहा क्या? कि बड़े नाजों से पाली है, जी जाहिर है जी, बाप नाजुक। इसका ख्याल रखिएगा, पूछ लीजिए
इनके नाज उठाने में कोई कमी, जिस तरह उन्होंने नाज उठाए वैसे ही मैं नाज उठा रहा हूँ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦਿਓ बस। हंसे नहीं, मुनासिब नहीं। चाहिए मुनासिब आपको लगता है। नाजरीन आप ही बताएं इस आदमी को कैसे समझाएं, इन्हें दोबारा बुला लेंगे। आप हमें बताएं कि मैं क्या समझाऊं इस आदमी को। आइए, आपके सोने का वक्त हो गया। मुनासिब नहीं लगता।